दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे। बीकानेर के इतिहास में शुरुआत की जो बात कर लेती, स्टार्टिंग जो बीकानेर की स्थापना की। देखिए, जो राव बीका द्वारा 1488 में बीकानेर की स्थापना की जाती है। देखिए, 1465 में बीकानेर क्षेत्र में आ जाते हैं। देशनोक में 1400 यानी 72 में वो अपने आप को राजा घोषित करते हैं राव बीका, और 1488 में जो राव बीका बीकानेर की स्थापना करते हैं। लेकिन इनके बाद में जो रावनरा जो राजा बने थे बीकानेर की, और जो रावनरा के बाद में लूणकरण राजा बने थे। ठीक है, लूणकरण के बाद में जो राव जयत राजा बने थे। ठीक है, देखिए, जो राव जयत के बाद में जो अगले राजा हुए थे, जो राव कल्याणमल बने थे। ठीक है, जयत के बेटे थे राव कल्याणमल। देखिए, जो राव कल्याणमल है, जो 1570 में अकबर द्वारा नागौर में जो नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा किया गया था। उसमें जो राव कल्याणमल अपने दो बेटों के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जो राय सिंह और जो पृथ्वीराज राठौड़ के साथ जाते हैं, और जो राव कल्याणमल और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। देखिए, जो राव कल्याणमल भाई शेरशाह सूरी की जो सहायता से जो गिर सुमेल को युद्ध में लड़ते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी की यानी तरफ से लड़ते हैं, और शेरशाह सूरी की सहायता से भाई इस युद्ध में जीतने के बाद में अपना अधिकार यानी राज्य वापस यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र में यह मालदेव के खिलाफ हुआ था भाई गिर सुमेल का युद्ध। ठीक है, 1544 में हुआ था गिर सुमेल का युद्ध। देखिए, कल अपन लास्ट में पढ़े थे राव कल्याणमल, तो आज पढ़ेंगे राव कल्याणमल से जो आगे राजा बने थे राय सिंह। ठीक है, राव कल्याणमल के बेटे थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। तो आज बात करेंगे राय सिंह की। देखिए, जो इनका जो टाइम पीरियड था, यानी इनका जो 1574 से 1612 तक था। ठीक है, 1574 से 1612 तक रहा था। देखिए, अपन सबसे पहले राय सिंह की बात करेंगे, जिनकी जो पॉलिटिकल जो करियर रहा था। ठीक है, पॉलिटिक्स में जो करियर रहा था राय सिंह का, इसकी बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। देखिए, जो राय सिंह से आगे जो राजा हुए थे, ये अपने आप जो नाम के आगे महाराजा लगाना स्टार्ट कर दिए थे भाई। ठीक है, महाराजा राय सिंह से जो राजा स्टार्ट हुए थे भाई, राय सिंह से लेकर आगे वाले राजा थे अपने आप नाम के आगे जो महाराजा लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए, अकबर द्वारा इनको 1572 से 1574 में जो ठीक है जोधपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, ठीक है, अकबर के दरबार में थे तो राय सिंह और पृथ्वीराज थे, जो दोनों भाई थे। तो ये 1574 में 1572 से 74 तक यानी 3 साल तक जो जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया था। इसके बाद में भाई देखिए, जो जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1572 से 74 तक भाई ये प्रशासक रहता है राय सिंह। देखिए, जब अकबर के द्वारा राय सिंह को बहुत से जो अभियानों पर भेजा गया था। ठीक है, जैसे गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया था अकबर के अधीनता में राय सिंह ने। ठीक है, जो गुजरात के जो मिर्जा विद्रोह को दबाया था। लेकिन जो मारवाड़ में भी उस समय जो चंद्रसेन थे, उनके ऊपर जो नियंत्रण करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए राय सिंह को भेजा गया था। ठीक है, यानी मारवाड़ के चंद्रसेन को कंट्रोल करने के लिए, जो गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए, बूंदी का जो एक राजा था सुल्तान, उसको कंट्रोल करने के लिए भी राय सिंह को भेजा गया था। ठीक है, जालोर के जो एक ताज खान था। ठीक है, जालोर का एक ताज खान था, उसको भी ये उसके विद्रोह को भी जो राय सिंह ने दबाया था। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रखना, अकबर के अधीनता में जो राय सिंह बहुत से अभियानों में जाते हैं, यानी गुजरात के मिर्जा विद्रोह में अगर जो जालोर का ताज खान था उसके विद्रोह को भी दबाते हैं, बूंदी के सुल्तान के विद्रोह को दबाते हैं, जो मारवाड़ के चंद्रसेन थे उनके भी जो विद्रोह को दबाने में देखिए ये भूमिका निभाए थे अकबर की तरफ से। देखिए, फिर अपन इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, 1577 जो ईस्वी में भाई अकबर की तरफ से भाई इनको जो 51 परगने दिए गए थे। ठीक है, 51 परगने और बठनेर की जागीर। देखिए, बठनेर हनुमानगढ़ में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है,
1577 में जो ये विद्रोह को दबाने में सफल होते हुए यानी अभियानों पर भेजे जाते हैं, उनसे खुश होकर जो अकबर इनको 1577 में यानी 51 परगने और जो बटनेर की जागीर देता है। ठीक है, देखिए अकबर के जो शासनकाल में जो ये राय सिंह है 4000 का मनसब भी बनाया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा 4000 का मनसब भी बनाया गया था राय सिंह को। ठीक है, मनसब एक पद होता है, मैं आपको पिछली क्लासेज में बता दिया था। ठीक है, मनसब एक पद होता है। देखिए इस मनसब को जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनके द्वारा बढ़ाकर 5000 कर दिया गया था। ठीक है, देखिए मैं जो बात बताता हूँ, पहले अकबर की बात करें, जहांगीर के आगे करेंगे। देखिए जहांगीर का जो सबसे प्रिय बंदा था उनके दरबार में, जो यानी राठौड़ों की तरफ से, ठीक है, जो हिंदू धर्म की तरफ से था, तो देखिए राय सिंह था जो अकबर के दरबार में था। ठीक है, और अकबर के बाद में जो अकबर के दरबार में था, जो सबसे प्रिय था अकबर का, जो मान सिंह था आमेर वाला, राय सिंह था जो जहांगीर के दरबार में था। ठीक है, अकबर के बाद में जो बादशाह बना जहांगीर का सबसे प्रिय भाई बंदा जाना जाए बीकानेर का, अगर सबसे प्रिय था तो राय सिंह था, सबसे विश्वास पात्र था वो राय सिंह था। ठीक है, अकबर का भाई आमेर का मान सिंह था। ठीक है, तो देखिए जब अकबर का जो 1605 में वैसे निधन हो जाता, मृत्यु हो जाती है अकबर की। ठीक है, तो अकबर के जब लास्ट दिन चल रहे थे उस समय जहांगीर सबसे पहले भाई जो इनको संभालने के लिए, खुद की हेल्प के लिए सबसे पहले बुलाता है उस राजा को, बुलाता है राजस्थान के जो राजपूत राजा को। ठीक है, जो राजस्थान हिंदू राजा को बुलाता है, तो जहांगीर सबसे पहले बुलाता है राय सिंह को। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह को। अकबर की अगर वो पोजीशन होती जो जहांगीर की, तो अकबर मान सिंह पर जो विश्वास करता था भाई सबसे ज्यादा, आमेर के मान सिंह पर। ठीक है, लेकिन जहांगीर जो भाई अकबर की तबीयत खराब चलने लग गई थी, लास्ट जो टाइम चल रहा था अकबर का, जो मरने वाला था भाई उस समय, तो जहांगीर के हाथ बात ही चल रहा था पूरा काम, जो जहांगीर के हाथों में था। तो जहांगीर ने सबसे पहले अपनी जो यानी आगरा में, यानी अपनी राजधानी में सबसे पहले राय सिंह को बुलाया था। ठीक है, और अकबर का जो प्रिय या विश्वास पात्र था वो मान सिंह था आमेर वाला, और जहांगीर का जो विश्वास पात्र बंदा था जो राय सिंह बीकानेर का था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अपन अब इसके बाद में आगे बात करेंगे भाई। देखिए जहांगीर भाई खुद के शासनकाल में भाई राय सिंह को 5000 का मनसब बनाता है। ठीक है, देखिए जब राय सिंह ने आगे एक जूनागढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। देखिए जो जूनागढ़ में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था बीकानेर में राय सिंह ने। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं भाई, जो 1577 में तो ये बात कर ले अकबर की तरफ से 51 परगने में बटनेर जागीर दी गई थी। ठीक है, जब ये यानी जहांगीर के खिलाफ इसका जो एक बेटा था खुसरो, वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है खुसरो। देखिए जो जहांगीर बादशाह बनता है अकबर के बाद में, तो जहांगीर के खिलाफ इसका जो बेटा है खुद का, यानी जहांगीर का बेटा खुसरो, ये विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो उस समय यानी खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए भाई जहांगीर तो जा रहा था भाई खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए, तो पीछे राजधानी को कौन संभाले, यानी आगरा को कौन संभाले। तो भाई देखिए जहांगीर का विश्वास पात्र राय सिंह, तो जहांगीर राय सिंह को बुलाता है और अपनी यानी राजधानी आगरा को इसके जो हाथों में यानी देके, और फिर जो खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो जहांगीर का जो बेटे खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर किसे जो अपनी राजधानी का जो प्रशासक बना के गया था, या जो राजधानी को सौंप कर गया था, तो ठीक है बीकानेर के राय सिंह को सौंप कर गया था खुसरो के विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर राय सिंह को राजधानी सौंप कर गया था। ठीक है, आगरा को। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं जो राय सिंह की। देखिए दक्षिण भारत में भेजे गए थे फिर जहांगीर के टाइम में जो राय सिंह, दक्षिण भारत में जो एक जगह पड़ती है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर में फिर राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए साउथ इंडिया भाई, ऐसा ही का मतलब साउथ इंडिया है, तो दक्षिण भारत में बुरहानपुर जगह पड़ती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है राय सिंह। देखिए अपन बात करेंगे थोड़ी भाई इनके बाद में जो राय सिंह की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करेंगे।
तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर में जो जूनागढ़ किला बनवाया था। देखिए बीकानेर में जूनागढ़ किला बनवाना था राय सिंह को। अब इनके जो दरबार में एक जो इनके विद्वान थे, ठीक है, राय सिंह के विद्वान थे भाई, जो उनको यानी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। राय सिंह के जो दरबार में इनके जो दरबारी विद्वान थे उनको जो देखिए राय सिंह उनको जिम्मेदारी सौंपता है कि भाई आपको ही बनाना है, आपको ही पूरी देख रेख करनी है इसकी, ठीक है। भाई करमचंद थे इनके जो दरबार में विद्वान थे, जो भाई द करमचंद जी आपको मैं पैसे दे देता हूँ या पूरे भाई जो भी इसका बजट आता है वो आप संभालना और आपकी देख रेख में किला बनना चाहिए, ठीक है। भाई मुझे तो किला बनकर तैयार चाहिए। तो करमचंद इनके एक दरबार में विद्वान थे, ठीक है। करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ किला बनता है। ठीक है, राय सिंह करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किला बनवाता है। देखिए 1589 से 1594 के बीच में बनकर तैयार हुआ था जो जूनागढ़ किला है, जो 1589 से 1594, ठीक है। जूनागढ़ किला बनकर तैयार हुआ था 1589 से 1594 तक। अब देखिए राय सिंह जो पुस्तकें भी लिखता था, ठीक है, राय सिंह जो पुस्तकें भी लिखता था, अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए राय सिंह की एक पुस्तक है राय सिंह महोत्सव, ठीक है, और एक वैदिक वंशावली, इनकी 4 पुस्तकों की बात करेंगे। राय सिंह महोत्सव और जो वैदिक वंशावली, देखिए दोनों जो पुस्तकें हैं जो वेद्यों पर लिखी गई है, ठीक है। वैदिक जो जानकारी इसमें जो वो है वेद्यों पर जानकारी मिलती है इन जो दोनों पुस्तकों से, राय सिंह महोत्सव और जो वैदिक वंशावली है। एक पुस्तक ज्योतिष रत्नमाला माला भी लिखी है, ठीक है, ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है। इससे ज्योतिष की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, ज्योतिष की जानकारी प्राप्त होती है जो ज्योतिष रत्नमाला से। और एक पुस्तक थी बाल बोधिनी, ठीक है, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब इनके दरबारी और विद्वान थे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पुस्तकें लिखी थी राय सिंह ने, इंपोर्टेंट जो पुस्तकें हैं राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और जो बाल बोधिनी। अभी उनके जो दरबार में जो विद्वान थे उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। एक दरबारी विद्वान की बात कर ले जिनकी देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ था, ठीक है, करमचंद की देखरेख में हुआ था जो निर्माण। देखिए इनके जो दरबार में एक विद्वान थे जयिता, देखिए जयिता है जो जैन विद्वान थे, ठीक है, जैन विद्वान थे जयिता। इन्होंने जो राय सिंह प्रशस्ति लिखी है, ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति, देखिए राय सिंह प्रशस्ति है जो जूनागढ़ किले में स्थित है, ठीक है। प्रशस्ति में मैं पहले बता चुका हूं आपको कि भाई जो राजाओं की प्रशंसा मिलती है, ठीक है, राजाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी मिलती है, एक प्रकार से प्रशंसा मान लो, ठीक है। तो जयिता जैन विद्वान थे, राय सिंह प्रशस्ति लिखते हैं। राय सिंह प्रशस्ति है जो जूनागढ़ किले में है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन भाई एक इनके जो विद्वान और थे इनके दरबार में, भाई आगे धीरे धीरे बात कर रहे हो जो विद्वान थे इनके, भाई जयसोम भी एक विद्वान थे, देखिए जयसोम ने एक पुस्तक लिखी थी क्रमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम, ठीक है, जो जूनागढ़ किले का निर्माण होता है जिनकी देखरेख में यानी करमचंद की देखरेख में, तो उनके वंश की जानकारी मिलती है इसमें। थोड़ा किताब का नाम लंबा चौड़ा है, थोड़ा ध्यान ढंग से याद करना। ठीक है, करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम जो जयसोम की पुस्तक है, करमचंद के वंश की पूरी जानकारी मिलती है,
ठीक है, करमचंद की लगभग पूरी जानकारी मिल जाती है भाई इस जो पुस्तक से। देखिए जयसोम जो एक दरबारी विद्वान था भाई राय सिंह का, फिर एक जो नेक्स्ट दरबारी विद्वान थे, ठीक है, मुंशी देव। देखिए अगली बात करते हैं भाई दरबारी विद्वान तो क्या, अभी इसके तो भाई ही था वो जो पृथ्वीराज राठौड़ था जो, ठीक है, राय सिंह का तो भाई ही था पृथ्वीराज, तो उनकी बात करेंगे अब आगे अपन। देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने जो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण खाया है, ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण खाया है। देखिए बीकानेर के दो राजाओं को कर्ण कहा गया है, ठीक है, कर्ण से तुलना की गई है, ठीक है। लूण कर्ण को कलियुग का कर्ण कहा था बीटू सुजा ने। देखिए जयसोम ने भी लूण कर्ण को जो यानी कर्ण की तुलना की थी, ठीक है, जयसोम ने इसी पुस्तक में की थी। जयसोम ने भाई कलियुग जो लूण कर्ण की तुलना भाई कर्ण से, जो जयसोम ने भी की थी। करमचंद वंशोत्कीर्णकम जो काव्य पुस्तक है, इसी में जानकारी मिलती है कि भाई जयसोम ने भी कर्ण से तुलना की थी कलियुग जो लूण कर्ण की, ठीक है, कर्ण से तुलना की थी। और जो बीटू सुजा ने भी कलयुग का कर्ण कहा था भाई लूण कर्ण को। तो इसी प्रकार से भाई मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा राय सिंह को। देखिए राय सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था भाई, तो राय सिंह बहुत ज्यादा दान करता रहता था, ठीक है। तो एक थोड़ी बात बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ी जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ। पर राय सिंह की एक बेटी के जो शादी हो रखी थी आमेर के मान सिंह से, ठीक है। तो राय सिंह दानवीर था तो दान भी करता रहता था। तो मान सिंह और रानियों को जब भी, और राय सिंह की जिस बेटी की शादी हो रही थी मान सिंह से, तो उस बेटी को पता लगता है कि आज मेरे पिता ने इतना दान किया है, तो मान सिंह की और रानियों को यानी परेशान करती रहती थी, कह के ताने कसती रहती, देखो मेरे पिता ने ये दान किया है, मेरे पिता ने इतना दान किया है। तो वो और रानियां परेशान हो गई और मान सिंह को कहती है कि भाई ये तो परेशान कर दिया हमने, और इसके पिता दान करते हैं, जो इनके पिताजी तो परेशान करती है कह कह कर, तो आप ही इसका कुछ करो। तो देखिए जो राय सिंह की जो बेटी थी कभी उनको पार्टियों आटे दे देती थी कि भाई मेरे पिता ने दान किया है, तो चिढ़ाती रहती थी। तो राय सिंह जो मान सिंह उसकी रानी के पास आता, भाई आपका ये गलत है व्यवहार इस तरीके से, यानी कोई दान तो गुप्त दान होता है और दान की ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। तो वो बोलती है कि भाई क्या आपने भी इतना दान किया है क्या, भाई कर मेरे पिता ने दान किया है तो मैं तो कहूंगी। तो जो मान सिंह को लगता है कि भाई यार ये तो गलत हो गई, ये तो मेरे ऊपर ही बरसने लग गई। तो मान सिंह अपने दरबारियों को कहता है कि भाई कल सुबह 5 ऐसे लोगों को तैयार करना कि भाई मैं उनको दान दूं सुबह उठते ही, ठीक है। तो मान सिंह उनके दरबारी जो 5 वैसे जो निश्चित टाइम पर जो 5 लोगों को तैयार करते हैं भाई जिन जिन लोगों को दान देना है, तो मान सिंह सुबह उठकर 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए दान देते हैं, ठीक है। राय सिंह एक ही बार 1 लाख रुपए का दान दिया था, तो मान सिंह 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए का दान देते हैं। तो फिर और जो रानियां और जो जनता में बात हुई कि भाई भाई राजाओं तो मान सिंह जैसा होना चाहिए, जैसे दान भी किया इतना 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 बड़ा दान किया है, और वो भी गुप्त चुप में ही दान कर दिया, किसी को ज्यादा पता भी नहीं लगने दिया, ठीक है। और रानियां बातें करती है और उस रानी के सामने या रूम के सामने जाके ऐसे बात करती है, वो परेशान होती है, लेकिन बाद में बाहर आकर बोलती है भाई क्या हो गया, तो भाई दान इस दुनिया में 2 ही लोग कर सकते हैं, एक तो मेरे पिता और एक मेरे पति, ठीक है। हेड भी अपनी तरफ, टेल भी अपनी तरफ, एक प्रकार से चिट भी अपनी तरफ और पुट भी अपनी तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से बात थी, ठीक है। तो राय सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण खाया राय सिंह को। तो अब आगे बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी। देखिए जो मुंशी देवी प्रसाद है, ये जो इतिहासकार थे भाई, तो ये जयपुर से हैं भाई, ठीक है, जयपुर से थे। जो मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण खाया था, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि भाई देखिए जो जूनागढ़ किले में जो राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, उसमें जो जयमल और फत्ता की मूर्तियां भी मिलती है, ठीक है। जूनागढ़ किले का जो सूरज पोल है, उस जो दरवाजे पर जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां भी मिलती है, ठीक है। जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है गेट के दोनों तरफ, जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है, ये ध्यान रखना भाई। किस यानी किस किले के यानी द्वार पर या किस किले के कौन से गेट पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां मिलती है या लगी हुई है, तो अपने को ध्यान रखना होगा। जो बीकानेर जूनागढ़ किला है उसके सूरजपुर गेट पर लगाई हुई है, ठीक है। देखिए जो राय सिंह ने जो भद्रकाली माता का मंदिर का निर्माण करवाया था बठनेर में, ठीक है। बठनेर की अपन आगे बात करते हैं थोड़ी। देखिए जो
राय सिंह के एक बेटा था दलपत सिंह। दलपत सिंह ने राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दलपत सिंह ने। राय सिंह का बेटा था दलपत सिंह। दलपत सिंह ने अपने पिता राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। राय सिंह अपने बेटे को नजरबंद करवा देता है, ये गिरफ्तार कर लेता है। भटनेर जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आता है, जो भटनेर के किले में नजरबंद करवा देता है, ठीक है। राय सिंह अपने बेटे दलपत सिंह को भटनेर के किले में नजरबंद करवा देता है, ठीक है। और वहां भटनेर में भद्रकाली माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ध्यान रखना थोड़ा। देखिए दलपत सिंह बेटा था राय सिंह का, देखिए भटनेर किले में नजरबंद करवा देता। देखिए जो दलपत सिंह और जो इनकी जो पासवानियां, इनकी जो पत्नियां थी, ठीक है, दलपत सिंह और इनकी जो पासवान जो महिलाएं थी, ठीक है, यानी रानियां मान लो दलपत सिंह की, उनकी जो, ठीक है, मूर्तियां वो भटनेर किले में मिलती हैं, ठीक है। मूर्तियां इनकी स्मारक है भाई भटनेर किले में। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई दलपत सिंह और उसकी जो पासवानों के स्मारक कौन से किले में मिलते हैं, तो भटनेर किले में दलपत सिंह और दलपत सिंह की जो पासवान है वो स्मारक भटनेर किले में मिलते हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान रखना। और आपको मैं बता दिया हूँ भाई जो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण खाया राय सिंह को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और जो मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के थे, ठीक है। अपन राय सिंह की बात किया, देखिए क्लास ज्यादा लंबी भी नहीं खींचना चाहते अपन भाई। कल बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह के भाई थे, बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है, अकबर के दरबार में बहुत ही अच्छे कवि थे। तो अपन उनकी अगली क्लास में बात करेंगे। आज राय सिंह को कंप्लीट कर लिया। इनका जो टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता भाई इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान रखना। 1574 से 1574 से 1662 तक रहा था, ठीक है। इनके जो दरबारी विद्वानों की बात कर लिया अपन। जयता ने राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ किले में लगाई हुई जयता के द्वारा लिखी गई थी राय सिंह प्रशस्ति। जयसोम की जो पुस्तक करमचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्य, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण खाया। तो देखिए आपको थोड़ा ये इतना ध्यान रखना होगा राय सिंह के बारे में। इसके बाद में अपन कल बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ की। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।